भाई राजू की बड़ी औकात जाती है तुम्हारे। और कहा ना मर्द वो तुमको, मुझे तुम्हें ना मर्द कह रहा था, इसने ऐसा बोला तेरा तो भाभी। अरे भैया के चक्कर में क्या हो, आज 10 साल हो गए, आज तक तुम्हें एक औलाद नहीं दे सकी। अगर मेरे पास होती तो अब तक मैं दर्जनों लाइन लगा देता। और क्या बोल रहा था? कहा ना मरती वो तुमको, दिया उसने तुम्हें गाली। उसने मुझे गाली दिया जब उसको हमने रोका, तुमने रोका इसको? हाँ हाँ मैंने फिर क्या? जब उसको मैंने है रोका, चीर डाली मेरी साड़ी। रात दरबारी, हमारा छोटा भाई जाकर हो उसे तुरंत अभी इसी वक्त रात दरबार में पेश किया जाए। सुना, तुम्हारे बजाय मेरा भाई होता ना तो काट के साले को बोरे में भर के और ले जाके गंगा जी में सहराने आता। मंत्रीवार चिंता मत करिए, तुमने क्या कहा ना कि ये रात दरबार है, यहाँ इंसाफ होता है। हम बैठ के और वही देखेंगे आज। हाँ बैठिए, देखो क्या हो रहा है। बोलाई थी साहब, बोलाई थी। अरे बाली पहले लागत कुछ होएगा का। चलो आवाज लगाई थी, छोटे राजकुमार राजो दरबार में हाजिर हो। पता नहीं देख ले तुम भाव समझ। क्या बात है राजसेवक? छोटे राजकुमार साहब की जय हो। जय हो। आवाज क्यों लगा रहे हो? आवाज इसलिए लगा रहा हो कि आपके बड़े भैया आपको बुला रहे हैं। हमारे भैया? हाँ चलो भैया से हमसे कुछ जरूरी बात भी करना है। आइए, आइए। हाँ चलो राजसेवक। और बोले ताप जग में कामाया, और बड़ा नाम जग में और कमाया है राजो, और बड़े ताकत कुल में लगाया। और बड़े ताकत कुल में लगा। अरे बातों में भैया वफा हो बातों में भैया अरे वफा हो गए। बात क्या है जो भैया खफा हो। भैया आखिर कौन सी हमसे गलती होगी कि हमारी बात नहीं सुन रहे, बेवजह में हटकर चला रहे हैं। गलती जानना चाहता है? मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था, मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि तू हमारे साथ ऐसा काम कर सकता है। खता पहले भैया और बता दो हमारी खता पहले भैया।
किया? क्यों किया? जो तेरी भाभी बता रही है, क्या ये बात सच है बाबा? हमारी बात सुनो भैया। आखिर भाभी ने क्या कही है? रोशनी, भाभी क्या कही है? भाभी इसने तेरे साथ हम कह के लगे ना लाए, एक हमरे लगे ना लाए, कसम से एकता चलता हमके पटकी से हमारा जीवन जाना है। अगर ये दोबारा पटक लाएगा तो हम कहे लेकर रह जाबे। आज तक, आज इतने दिन हुई कि हमका बियाह ही की, आज तक तुम हमका कत माल कहे, कभी नहीं रोशनी, कत डार्लिंग कहे, कभी नहीं, कत करेजा कहे, कभी नहीं, कत आई लव यू बोल, कभी नहीं रोशनी। ये तुम्हार भाईवा नौस कट के जाऊं तल चर्बी चढ़ी एक नौस हो जाए। एक जवानी से बर्दाश्त नहीं हो जाती कि जवानी में आगी लग जाए। जैसे तुम शिकार खेले गए हो ना, हमरे कमरा में घुसिया हुआ, हमारे बेटा में बैठ के गोलन कही, हम अपन तुम्हारा वाली कपड़ा प्रेस करीत रहे। ये जार हमरे लगे धीरे धीरे सरके लग। इसलिए हाँ कर भाभी कसम से तो बहुत नीक लगती है। हम कही लाला हम नीक लागे थी तो क्या करी बताओ? कहा भाभी तुम अपने बतियन को समझते कहीं नहीं गए हो। हम कहीं कहा समझी, कहा भाभी हम तुमसे प्यार करी थी। आए हम कहीं लाला कहा तुम कहा तो, अरे हम तुम्हारा भौजाई मातारी समान हो थी। तुमने सही बोला। आए कहा भाजी हम का तो नहीं तुमका महतारी होतारी मानित। आजकल जितनी भौजाई होती है सब देवरन से पटी रहती है। हाँ ये कसम भगवान की हम कहीं लाला इंता न कहो। अगर तुम कहीं बहुत शौक है तो आवे देव भैया कि तुम्हारा बियाह करा दे। बिल्कुल तुमने सही कहा। कहीं बियाह न कर, अगर रह तो तुम्हारे साथ रहबे। कसम भगवान की हमरे इतने कहत जब तक हमका पटक दी श्री राम दे दिखावे लायक नहीं आए। भाभी हमेशा भाभी नहीं बल्कि हम माँ के रूप में देखा है। इतना बड़ा झूठ मत बोलो भाभी। हराम दादा, भाभी जानते किसको कहते हैं? जानते भैया, भाभी नहीं, अरे वो तो माँ समान होती है। लेकिन मैं कसम खाता हूँ, मेरी बात को विश्वास कीजिए भैया, मैंने भाभी को कुछ भी नहीं गलत। भाभी एक माँ समान होती है। और तू इतने दिन हुई कि हमके घर में आए। जब भी हम ये घर में आवे लॉस कटे अरे इतने तेरा हगत मुंह तत रहे भाई बिस्तर राम दे इनका टट्टी साफ करी, इनका कपड़ा लत्ता धो, इनका चड्डी धो, इनका समचाई हगाई। आज नौस कटे इतने बड़े सौन हो गई से अपन जवानी नहीं बर्दाश्त आई। अपने बाबूजी के ऊपर नियत खराब करती इनका नौस हो जाए। बाल तूने ऐसा क्यों किया? क्यों किया तूने? तुझे शर्म नहीं आई ऐसे करते हुए? अरे मारो मारो न भैया, भाभी झूठ बोलती है मेरी बातों को। फिर तूने भैया कहा? अरे मारो मारो न भैया, अरे भैया पछताओगे। मारो मारो न भैया, मैं पछताऊंगा। मारो मारो न भैया, अरे भैया पछताओगे। अरे सब आई दोबारा, अरे नहीं पाओगे। सब आई दोबारा। अरे कहे के भौजाई जब नाच कट अपने भाई का अनभाला सोचे ना, वो भाई ना हो कसाई है।
अरे शुक्र मनाओ मंत्री जी का, अगर सही समय पर ना आगे होते ना तो दैजा राज हमार बलात्कार करत नहीं था। तुमने बिल्कुल सही कहा। एक बात हमारा कान खोल के सुन कौन ले। सी बात है? अगर तुम हमका या घर में देखा चाहत हो, तुम हमका बरबिया कह के लाए, मान ले, गरिया ले, लतिया ले, हम तुम्हारा सब बर्दाश्त करब, लेकिन तुम्हारे अलावा हमका दूसर को कुछ कहे हमका बर्दाश्त नहीं है। आज दैजा जनता हमारे साथ की अब ये घर में न रह भाई। क्यों नहीं रहेगी रोशनी? हम न रह भाई। अगर तुम हमका घर में देखा चाहत हो तो एक आँखी करेजा निकराए के हमका देवा। अगर एक आँखी करेजा हमका न मिली तो हम चाहती है भाई अपने मायके चली जाए। नहीं रोशनी, इसने तेरे साथ गलत निगाह से देखा। हाँ। मंत्रीवर, हमारे रोशनी का हुक्म है, इसकी एक आंख और कलेजा निकाल के हम रोशनी के कदमों में डाला जाए। और इस बात का ध्यान रखना, इंसाफ हुआ है और इंसाफ हो। आजा रोशनी। साले पापी, जब तेरी जवानी तेरे बर्दाश्त से बाहर थी तो तमाम लौंडी ये शहर में थी। अबे तुझे तेरी भौजाई मिली, कुत्ता, साले कमीना, नालायक। ये हमारे घर का मामला था, तुझे हमारे बीच में नहीं बोलना चाहिए। फिर भी हमारे दरबार का नौकर और तेरी ये मजाल कि अपने पैर को ठोकर तूने मुझ पे मारा है। हरामखोर, बादशाह, तू क्या जानता है? क्या जानता है रे? तूने अच्छा किया हंटर उठा के, इन्हें हंसा के अच्छा किया। तुझे खौफ नहीं आया कि दुर्जन तुझे कौन मौत देगा? अरे तूने हाथ उठाने की बात किया है, ये मेरे भैया और मेरे भाभी का आदेश है। अरे जो करना है कर ले हरामजादे। अगर मेरे भैया और भाभी का आदेश नहीं होता ना, इतना जूता मारता साले सकल कोई पहचान नहीं पाता। तुम लोगों की ये गांव में रहना है कि नहीं? हरामजादे, तू मेरी औकात देखेगा? मेरी औकात। अरे कर जितना सितम कर सके तू, कर ले जितना हर सितम कर सके तू, दिल हमारा ही आगे रहेगा। समझ लेना। हाँ, हाथ काट डालूंगा, मेरा नाम नहीं। रजुआ, तू गया, ये करने वाले तेरे काम नहीं आएंगे। और एक बार मरने के पहले ये नहीं जानेगा कि तुझे इस रास्ते पे लाके खड़ा करने वाला कौन है। मुझे इस रास्ते में लाने वाला कौन है? कौन है दुर्जन सिंह?
एक बार उसका नाम बता दे, आखिर किसने हमारे परिवार में जहर घोर दिया है। क्या करेगा उसका? तुझसे पहले मैं उसे मारूंगा हरामजादे को। सही, एक बार उसका नाम बता दे। तो चल मरने के पहले तेरी तमन्ना तुझन पूर्ण करेगा। अपने चेहरे को घुमा, मैं तेरे बर्बादी का चेहरा तेरे सामने लाता हूँ। दिखा कौन है वो हरामजादा। आओ महारानी रोशनी। देख इधर है। हरामजादे कुत्ते साले, पहचान पहचान अपने भौजाई का दूसरा रूप। दुर्जन सिंह, जितनी बड़ी तू ये चाल चल रहा है हरामजादे, बेमौत मारा जाएगा। क्या हुआ देवर जी? वाह भाभी वाह, अरे आज हमें मालूम हुआ कि एक दूसरा रूप तुम्हारा ये भी है। देवर जी, अभी तक तुमने अपने भाभी का दूसरा रूप देखा कहाँ है? अरे दूसरा रूप तो तुम्हें मैं अब दिखाऊंगी। बजाओ ताली तुम्हारा ना सो जाली लोहन के। आय बजा, ए बूढ़ी बाहर आओ। अगर तल को गिर टिगिर बोलियो तो समझ लियो। हाँ बहुत चश्मा फरवा दे भाई। हाँ हौसे में रहो। कौना दही जा रहा ताली बजावा। ए लाला का लाला, और कहे हम पे तू करेला, और कहे हम पे तू करेला, और अत्याचार भौजी, अरे हमका मालूम होगा। का मालूम होगा? हमका मालूम होगा पत्नी तू छिनार भौजी। गलिया में तू बैठ के अपने पिया के घर हुई। गलिया में तू बैठ के अपने पिया के घर हुई। अच्छा पिया को अपने लात से मरली हो, पिया को अपने लात से मरली, एकरे संग उड़ौली, हमका मालूम होइगा पत्नी तू छिनार। ताली बजाने वाले फाड़ो अपना अपना मुंह, चिल्लाओ। ए वीडियो वाले, तुम लोगों को अच्छा नहीं लगा का? अगर तुम दहिजारा ताली बजाओ तो हम तुम्हारा स्टैंड भगा दे भाई। हाँ आज आज के बाद समझ लेना कि महारानी रोशनी नाम है हमारा। हाँ महारानी रोशनी का दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना। ये जल्लाद है मेरी जान, ये जल्लाद है, इसके यही रूप है। जल्लाद इसे ले जा, इस रात का ये राजकुमार है।
मगर राजकुमार नहीं, अब ये अपराधी है और अपराधी की सजा देश आसाम में मौत। इसका आग कलेजा निकाल के हमारी जान रोशनी के पास लाना और नहीं लाए तो समझ लेना आए वो यहाँ सिखत जाए यही आती रिया चरित भला। तुम तीनों बुढ़ीवा ज्यादा बोलती हो, हाँ समझ ली है, हम बुढ़ीवन से बहुत चलती हो। होश में रहे हो, क्योंकि महारानी रोशनी का दबदबा था और दबदबा है, दबदबा बना। चल चल मुझे ले चल, मेरा आँख और कलीजा निकाल कर मेरी भाभी तक पहुंचा दो, जो कि मेरी भाभी अरे मेरे आँख और कलेजा की प्यासी है और ये पाप की नगरी में मैं जीना भी नहीं चाहता। और ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। किसको सुनाऊं हाले दिल में करार का, बुझता हुआ चिराग अपने मजार का। कैसे भूल जाऊं मगर भूलता नहीं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम। अरे सच से वक्त तुम? हाँ साहब, मैं हम तो सोचा कि आप जल्लाद हैं, नहीं साहब, मैं तो लेकिन सच से वक्त आपने बहुत बड़ी गलती किया है। क्यों साहब? जो कि जल्लाद का रूप धारण करके आप हमें जंगल लेकर के आए हैं। अगर इस बात को अगर हमारी भाभी या हरब चाहता वो बदली जान गया वो तो भी जान से मार देंगे। इससे पहले जल्लाद का रूप धारण करो, हमारा आँख और कलेजा निकाल के हमारे भाभी तक पहुंचो। उठो साहब। अरे मैं तो आपके दरबार का नौकर हूँ साहब। आपके पिताश्री मुझे हमेशा यही सिखाए हैं कि अगर यहाँ आपके ही नहीं किसी कर्मचारी के वजह से आपकी अगर जान जाए बचाने के वास्ते तो आप अपनी जान दे देना, लेकिन उसको कभी नहीं मारना। धीरा से अरे हम ये नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी और की जान जाए। अरे हमारा आँख और कलेजा निकाल के हमें हमारे हाथ। साहब, अगर आप ये नहीं चाहते कि आपके वजह से और किसी की जान जाए तो क्या जो मैं कहूँगा आप मेरी बात मान सकते हैं साहब? कहो राजसेवक, क्या कहना चाहते हो? ये जंगल बहुत बड़ा है और इस जंगल में कोई नहीं है, मैं हूँ और आप हो।
इस जंगल में मैं आपको छोड़ दूं, इतनी दूर चले जाओ साहब, इतनी दूर चले जाओ कि आपके भैया भाभी कभी आपको देख न सके। अरे तुम हमें छोड़ दोगे, हम यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन जिस वक्त तुम हमारे भाभी के पास जाओगे ना, अरे मेरी भाभी तुमसे आंख और कलेजा मांगेगी, तो बोलो रात से वक्त तुम कहाँ पाओगे? साहब रही बात आंख और कलेजे की, तो ये जंगल बहुत बड़ा है साहब। मैं इस जंगल में किसी जंगली जानवर को मार के उसका आंख और कलेजा निकाल के आपके भैया और भाभी को दिखा दूंगा साहब। ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे राजसेवक। इसमें ऐसा अरे आप इंसान नहीं, आप एक देवता है साहब, इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। मैं तो आपके पिताजी का नौकर हूँ और नमक खाया हूँ, उसको अदा करने में मेरी जान चली जाए कोई परवाह नहीं साहब। लेकिन आप जाइए, जाने से पहले आप अपने कपड़े मुझे दे दो ताकि आंख और कलेजा लेके जाऊं, इन्हीं कपड़ों के साथ दिखा सकूं साहब। तुम जैसे कहोगे ना हम उसी तरह करेंगे राजसेवक। जल्दी करो साहब। हम उसी तरह करेंगे। राजसेवक साहब अरे तेरी मेहरबानियाँ, तेरी कदरदानियाँ, तेरी मेहरबानियाँ, तेरी कदरदानियाँ, और कुर्बान तुझको मुझ पे कई जिंदगानियाँ। तेरी